मौलाना फजलुर रहमान ने भी लचक दिखाते हुए जो आईनी तरमीम का मसवदा है उसके बेशतर नुकात पर इत्तफाक कर लिया है और आइंदा हफ्ते फिर सेनेट और कौमी असम्बली से आईनी तरमीम जो है वो मंजूर होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं वो पार्लिमान के अंदर जो है इदारों को मजबूत करने, अदालती इस्लाहात लाने पर मुत्तफ़िक हो गई हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने भी लचक दिखाते हुए जो आईनी तरमीम का मसवदा है उसके बेशतर नुकात पर इत्तफाक कर लिया है और आइंदा हफ्ते फिर सेनेट और कौमी असम्बली से आईनी तरमीम जो है वो मंजूर होने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। PTI की जानब से मुखालफत का ऐलान किया गया है, कोई मसवदा शेयर नहीं किया गया, लेकिन जो है वो पीपल्स पार्टी के बाद JUI ने और मुस्लिम लीग नून यानी कि हुक्मरान जमात ने अपने मसवदे जो हैं वो आज शेयर किए हैं। पार्लिमानी खसूसी कमेटी के इजलास के दौरान जो कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह की ज़ेर सदारत हुआ पार्लियामेंट हाउस में बंद कमरा इजलास था और इस बंद कमरा इजलास में तहरीक इंसाफ ने अपनी तजावीज़ देने की बजाय शोर शराबा किया, ऊधम मचाया और ये कहा कि हमारे अरकान गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, हमारे बानी चेयरमैन के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब कर दिए गए हैं, उनकी ज़िंदगी और सेहत को ख़तरा है, तो हम कैसे आईनी तरमीम की बात कर सकते हैं। हमारे अरकान को गिरफ़्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, ये नहीं हो सकता कि हम आईनी तरमीम की यहाँ पे बैठ कर सपोर्ट करते रहें और हमारे मेम्बरान के साथ ये सलूक किया जाता रहे। ये उमर अयूब ने कहा, जिस पर वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ ने कहा कि ये फोरम नहीं है कि आप आज इसके ऊपर बात करें। आईनी तरमीम के ऊपर अगर कोई आप बात करना चाहते हैं तो आप बात कर लें, लेकिन ये बात ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसका यहाँ पे गुफ्तगू का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कानूनी और आईनी मामलात के ऊपर जो है वो बात हो रही है। तो एक तो ज़ैली कमेटी बना दी गई, जो सिफारिशात थी, जो मसवदे हैं उन मसवदों पर गौर करिए। ज़ैली कमेटी बनाई गई है आज़म वज़ीर तारड़ की सरबराही में, जिसमें फिर भी PTI के 2 अरकान को शामिल किया गया है, कामरान मुर्जा को शामिल किया गया है, ताकि ये जो मसवदा है उसको हतमी शक्ल दी जाए। और ज़ैली कमेटी का इजलास कल होगा, बहुत छुट्टी के बावजूद इजलास होगा और फिर इस ज़ैली कमेटी के अंदर जो फैसले किए जाएंगे वो जो है मरकज़ी कमेटी के सामने रखे जाएंगे और मरकज़ी कमेटी का इजलास जो है वो हो रहा है पीर वाले दिन, वो पीर को होगा। तो ये सारे तेज़ी के साथ फैसले हो रहे हैं, चूँकि आगे 15 और 16 को SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस है तो वो 2 दिन ये नहीं होगा। अगर फिर 17 या 18 अक्टूबर को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा सेनेट और कौमी असम्बली में और 2/3 अक्सरियत से ये तरमीम जो है वो मंजूर की जाएगी। कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत और सेनेट की भी 2/3 अक्सरियत इसकी मंजूरी के लिए चाहिए। तो मैं आपको जो चीदा नुकात हैं जो कि हुकूमती मसवदा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मसवदा है। अब पीपल्स पार्टी ने भी कल फेडरल सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एक तजवीज़ दी थी। आज वफाकी हुकूमत जो है वो एक वफाकी आईनी अदालत के हवाले से तरमीम सामने ले आई है। उसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि आज के इजलास में ये चीज़ जो है वो पेश की गई है और इसमें सिफारिश की गई है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी जिसके पहले चीफ जस्टिस का तकर्रर सदर ममलकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे, लेकिन इसके लिए जो नाम तजवीज़ किया जाएगा वो पार्लिमानी कमेटी की तरफ से किया जाएगा और एक पैनल जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवाया जाएगा और फिर वज़ीर आज़म सदर ममलकत को एडवाइस करेंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रर पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। 4 अरकान पार्लियामेंट में 2 हुकूमत 2 अपोजिशन के अरकान होंगे। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा जिसके सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर 3 जजेस मेंबरान होंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा और 4 अरकान पार्लियामेंट कमीशन का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर 3 जज शामिल करने की तजवीज़ दी गई है।
वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल जबकि उम्र की बलाई हद 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रर के लिए कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करेंगे। हाई कोर्ट्स के जजेस के तकर्रर के लिए कमीशन में मुतलका चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। हाई कोर्ट के जज के तकर्रर के लिए सूबाई वजीर कानून और हाई कोर्ट बार का नुमाइंदा कमीशन का हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत के बाकी मेंबरान का तकर्रर सदर चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजर्बा लाजम होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर ममलकत देंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील वफाकी आईनी अदालत में दायर हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और इस 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 4 अरकान हुकूमत, 4 अपोजिशन के होंगे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रर जो है वो 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। एक पैनल 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। उसमें से जो ये 3 सीनियर जजेस में से जो जिसको कमेटी चाहेगी वो हो जाएगा, यानी कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाने की रवायत ख़त्म की जा रही है। जज की अहलियत रखने वाले शख्स के नाम पर मशावरत के बाद वज़ीर आज़म मामला सदर को भिजवाएंगे। जब सदर ममलकत को भिजवाएंगे तो सदर ममलकत इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी देकर वज़ारत कानून व इंसाफ इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देगी। तो ये एक मसवदा जो कि हुकूमत की जानिब से 13 सफ़हात पर मुश्तमिल है, आज पार्लिमानी खसूसी कमेटी में पेश किया गया और उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने भी वीडियो लिंक पर शिरकत की है। आसद कैसर जो कि साबिक स्पीकर हैं, कमेटी के रुकन हैं, उन्होंने भी वीडियो लिंक पर शिरकत की है। उनकी पीटीआई की जानब से किसी किस्म का कोई मसवदा शेयर नहीं किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी और JUI फे दोनों मसवदे के करीब आ गए हैं। JUI फे ने वफाकी आईनी अदालत की बजाय 5 रुकनी आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दी है, जबकि पीपल्स पार्टी ने वफाकी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी है। अब इन दोनों तजवीज़ में से किसके ऊपर इतफाक होता है, ये इसके लिए जरदारी हाउस में बाज़ाब्ता तौर पर नवीद कमर, शायरी रहमान, कामरान मुर्तज़ा जो मुर्तज़ा वहाब, इनके दरमियान मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में अब उस मसवदे को कंगाला जा रहा है। जो बुनियादी नुकात हैं, जो मुश्तरका नुकात हैं, उसकी रोशनी में फिर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और वो फाइनल ड्राफ्ट जो है वो फिर पहले ज़ैली कमेटी में जाएगा कल, और उसके बाद इत्तेफाक राय होने की सूरत में मरकज़ी कमेटी के सामने रख दिया जाएगा। और ये इम्कान है, कभी इम्कान है कि आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। 17 या 18 पार्लियामेंट का मुश्तरका नहीं, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास होने जा रहा है, क्योंकि ये अलग अलग दोनों ऐवानों में मंजूर होगी। सेनेट और कौमी असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत से, सेनेट के भी 2 तिहाई अक्सरियत के लिए 64 अरकान, जबकि कौमी असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत के लिए 224 अरकान। और अगर JUI फे साथ देती है तो हुकूमत को ये तरमीम पास करवाने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी वजह से हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों JUI फे को साथ रखकर ये तरमीम जो है वो मंजूर करवाने जो है वो जा रहे हैं। और इम्कान यही है कि जो JUI फे की बात तजावीज़ हैं उनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर ये जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार, और फिर आप देखेंगे कि जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो पार्लिमानी कमेटी के जरिए, वो हो सकता है कोई सीनियर मोस्ट ना हो, वो पार्लिमानी कमेटी दिन 3 जजेस में से किसी एक का नाम तजवीज़ करेगी, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।